हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की अहेतु की कृपा से हमने मिलकर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 7 अध्यायों का अध्ययन पूर्ण किया है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने पूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता से भगवान के वचन अमृत का श्रवण किया है। आप सभी को हृदय से अनेक अनेक बधाई। आइए अब हम आज 8वां अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। इस अध्याय को पार्थ प्रश्नोत्तर योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं और इस अध्याय में तारक ब्रह्म योग का वर्णन किया गया है। तारक ब्रह्म अर्थात भव सागर से तारने वाले परम ब्रह्म के विषय में पूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक भक्त ही ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि के विषयों में जान सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि एकांतिक भक्तों के द्वारा ही कृष्ण प्राप्ति सुलभ है और भगवत भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। उसे अनन्या भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। इन सभी बातों की पुष्टि इस अध्याय के श्लोक संख्या 14, 16 तथा 22 में क्रमशः होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। हम भगवद गीता यथारूप के भक्ति योग में प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए हमें पूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता से भगवान के एक एक वचन का श्रवण करना चाहिए। आइए अब हम 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 तथा 2 का वाचन करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहिन अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। आज हम 8वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। 8वें अध्याय के 2 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं 2 श्लोकों का उत्तर है बाकी के शेष अध्याय में। आइए इस महत्वपूर्ण अध्याय को हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को
पढ़कर आरंभ करते हैं। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तमं, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है। आध्यात्मम किम, आध्यात्म क्या है। कर्म किम, कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसे कहते हैं। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसे कहते हैं। मधुसूदन, हे मधुसूदन, अत्र देहे, इस देह में, अधियज्ञः कः, यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है। अस्मिन्, इस देह में, कथम, किस प्रकार, स्थितः, अवस्थित है। च एवं प्रयाण काले, मृत्यु के समय, नियत आत्मभिः, संयत चित्त वाले पुरुषों के द्वारा, कथम, किस उपाय से, ज्ञेयः, असि, ज्ञात होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तमम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, इस देह में यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, वे किस प्रकार अवस्थित हैं, एवं वे मृत्यु के समय संयत चित्त वाले पुरुषों को किस उपाय से ज्ञात होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। पूर्व के अध्याय अर्थात अध्याय 7 के अंत में वर्णित ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, कर्म, कर्मफल, आध्यात्म, इन 6 शब्दों का यथार्थ तात्पर्य और प्रयाण काल में नियत आत्म पुरुषगण आपको किस प्रकार जानते हैं, ये 7 प्रश्न किए हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे अध्याय में इन्हीं तत्वों का विशद विवेचन करते हुए अर्जुन के समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, पार्थ प्रश्नोत्तरम योगम मिश्राम भक्ति प्रसंगतः शुद्धांच भक्ति प्रोवाच द्वैगति अपि चाष्टमे। इसका अर्थ है कि अष्टम अध्याय में श्री भगवान ने पार्थ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए योग एवं प्रसंग वशतः योग मिश्र भक्ति एवं शुद्ध भक्ति इन दोनों के संबंध में बताया है। पार्थ प्रश्नोत्तरम योगम मिश्राम भक्ति प्रसंगतः, भगवान ने पार्थ के प्रश्नों का उत्तर दिया है और योग मिश्र भक्ति एवं शुद्ध भक्ति इन दोनों के संबंध में भगवान ने बताया है। साथ ही भगवान ने ये भी बताया है कि इस देह में अधियज्ञ अर्थात यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, इस देह में उन्हें किस प्रकार जाना जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान इस अष्टम अध्याय में देने वाले हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। इस पूरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है। पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में अर्जुन के मन में उठे प्रश्न कि किस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय संयत चित्त वाला भक्त भी किस प्रकार भगवान का स्मरण कर सकेगा। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने क्रमशः श्लोक संख्या 29 तथा 30 में कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्म, आध्यात्म, समस्त कर्म तथा उनके कर्म फलों के विषय में
पूर्ण रूप से जानता है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। इसके पश्चात 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को भली भांति जानता है, वही व्यक्ति प्रयाण काल अर्थात मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर सकेगा। मृत्यु के समय ही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि उसे भगवान का स्मरण होता है या नहीं। मृत्यु के समय देह के समस्त कार्य रुक जाते हैं। बहुत कष्टकर समय होता है। उस समय जो जीवन भर किया है वही याद रहता है, इसीलिए वह परीक्षा की घड़ी होती है। अर्जुन इन सभी विषयों को और गहराई से जानना चाहता है कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म तथा कर्मफल क्या है। साथ ही वह ये भी जानना चाहता है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। अब इस पूरे अध्याय में भगवान अर्जुन के इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे। भगवान के एक एक वचन हम सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना आरंभ करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। इस 8वें अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, श्रील प्रभुपाद इस अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक के अनुवाद में हमसे बता रहे हैं कि अर्जुन ने जिज्ञासा की है भगवान से, हे देव, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म का क्या स्वरूप है, यह भौतिक सृष्टि क्या है तथा अधिदैव क्या है, कृपया कहिए। हे मधुसूदन, यज्ञ पुरुष इस शरीर में कैसे हैं और किस अंग के निवासी हैं तथा भक्ति योगी अंतकाल में आपको कैसे जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अर्थात भगवान ने ब्रह्म, आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव तथा कर्म, भक्ति, योग विधि और विशुद्ध भक्ति योग का भी वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार पर तत्व को ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान इन 3 रूपों में जाना जाता है और इसके अतिरिक्त जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन ने आत्मा के संबंध में जिज्ञासा की है। वैदिक शब्दकोश के अनुसार आत्मा शब्द प्रसंग अनुसार मन, आत्मा, देह तथा इंद्रियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आत्मा अर्थात सबसे महत्वपूर्ण। तो वेदों में जो वेदों का शब्दकोश है उसके अनुसार कभी आत्मा को मन, आत्मा, देह तथा इंद्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन ने श्री भगवान को पुरुषोत्तम कहा क्योंकि वह उन्हें केवल अपना सखा समझकर नहीं, अपितु निर्णायक उत्तर देने में समर्थ परम प्रमाण पुरुषोत्तम जानकर जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ श्री भगवान को केवल अपना सखा नहीं समझ रहे हैं, अपितु निर्णायक उत्तर देने में समर्थ परम प्रमाण पुरुषोत्तम जानकर जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि यज्ञ अधिपति या अधियज्ञ का अर्थ विष्णु भी हो सकता है और इंद्र भी। श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि
सब देवों के आदि देव हैं तथा इंद्र प्रधान देवता हैं। इंद्र और विष्णु दोनों की यज्ञों द्वारा आराधना की जाती है। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा है कि वास्तव में अधियज्ञ कौन है, इंद्र या विष्णु, तथा जीव की देह में वे किस प्रकार से है। अर्जुन ने श्री भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है, यह स्मरण कराने के लिए कि एक समय उन्होंने मधु नामक दैत्य का संहार किया था। वास्तव में अर्जुन के चित्त में इन सब संदेह मूलक प्रश्नों को नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि वह कृष्ण भावना भावित है। वह भगवान का नित्य सखा एवं भक्त है। वह भगवान का नित्य पार्षद है। इसीलिए ये संदेह असुरों के समान है और श्री कृष्ण असुर संहार करने में अति कुशल हैं। अर्जुन ने उन्हें इसीलिए यहाँ मधुसूदन कहकर पुकारा, जिससे वे उसके चित्त के संदेह रूपी असुरों को नष्ट कर दें। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि इस श्लोक में प्रयाण कालेप शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जीवन भर जो कुछ भी करते हैं उसकी अंत काल में परीक्षा होती है। अर्जुन को भय है कि जो कृष्ण भावना भावित हैं वे भी मृत्यु समय श्री भगवान को भूल सकते हैं। कारण ये है कि उस काल में देह के सब कार्य रुक जाते हैं और मन भय रूप मोह से अति व्याकुल हो उठता है। इसी कारण से महाभागवत कुलशेखर महाराज की भगवान से प्रार्थना है, प्रभु इस स्वस्थ अवस्था में ही मेरी तुरंत मृत्यु हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी राजहंस सुगमता से आपके चरणार विंद की कर्णिका में प्रवेश कर सके। यहाँ राजहंस के उपमा का उल्लेख इसलिए है कि प्रायः कमल कर्णिका में प्रवेश करके हंस आनंदित होता है। शुद्ध भक्त का चित्त भी श्री भगवान के चरणार विंद में प्रवेश करने की सदा आतुर रहता है। महाराज कुलशेखर को भय है कि अंत समय में उनका कंठ कफ और वात से इतना अधिक स्तंभित हो जाएगा कि वे भगवत नाम का कीर्तन भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस समय जबकि उनका शरीर सब प्रकार से स्वस्थ है, देह को त्याग देना ही श्रेयस्कर होगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन की जिज्ञासा है कि ऐसे अवसरों पर किस साधन से मन को कृष्ण चरणाम्बुज में निश्चल किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय तथा तात्पर्य को अच्छी तरह पढ़कर हमने ये समझा कि 8वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूरे अध्याय में भगवान अर्जुन की समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। अर्जुन की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संयत चित्त वाला शुद्ध भक्त क्या अपने प्रयाण काल में भगवान का स्मरण कर पाएगा। अर्जुन इसलिए चिंतित है क्योंकि मृत्यु के समय शरीर के समस्त अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। कंठ कफ वायु से रुद्ध हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान का स्मरण भजन कीर्तन कितना दुष्कर हो जाता है। ऐसी विषम अवस्था में भक्त कैसे भगवान का स्मरण कर पाएगा। अर्जुन ने भगवान से ये भी जानना चाहा
कि ब्रह्म क्या है और शरीर के किस अंग में निवास करते हैं। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा की है अर्जुन ने भगवान से कि यज्ञ अधिपति या अधियज्ञ कौन है, विष्णु या इंद्र। अर्जुन ने ये सभी प्रश्न कृष्ण से अपना सखा समझकर नहीं किया है, अपितु निर्णायक उत्तर देने में समर्थ परम प्रमाण पुरुषोत्तम जानकर जिज्ञासाएं की हैं। अब हम सभी जान चुके हैं कि यह 8वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। हम सभी को मृत्यु रूपी अंतिम परीक्षा को निश्चित तौर से पार करना ही होगा। तो हम सभी सज्ज हो जाते हैं भगवान के उत्तर को जानने के लिए। अगले श्लोक से अर्थात श्लोक संख्या 3 से भगवान अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म का क्या स्वभाव है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भगवद गीता यथारूप से जुड़े रहिए। मैं श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला विश्वनाथ ठाकुर जी तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता यथारूप के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप एकाग्रता एवं निष्ठा से सतत भगवान के वचनों का श्रवण कर रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 3 के साथ। तब तक आप खूब प्रेम से इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा आपको ये 2 श्लोक कैसे लगे और 8वां अध्याय आरंभ करके क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं आपको। और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।